देखो बेटा, तुम्हारी गलती नहीं इसमें बिल्कुल भी। है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मेरा ही कसूर है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मैं एक ऐसी औरत से मोहब्बत करता था जिसका दिल खालिस मानता था और उसकी हर बात पर यकीन करता था, लेकिन वो इतनी बेरहम और बेज़मीर कैसे हो सकती है समझ नहीं आ रहा। मैं कितना अहमक था, क्यों ये सब नहीं समझ सका? कैसे उसके दिल में छुपा अंधेरा और आपके लिए दुश्मनी नहीं समझ सका? यहां तक कि आपने उसका बहुत ख्याल रखा और हर मुश्किल में उसका साथ दिया, लेकिन फिर भी उसके दिल में आपके लिए हमेशा नफरत ही रही। देखो उमर, जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में उसके साथ खुश देखा तो मैंने सोचा कि मैं... आपको ये सब कैसे याद आया? क्या कारताल ने एतराफ किया? मुझे पहले दिन से ही सब कुछ याद था बहुत अच्छी तरह बेटा। किसी के एतराफ करने की जरूरत नहीं। वो हादसा तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। कैसे? तुम्हें बताने की कोशिश की थी मैंने। किसने आपको इस हाल तक पहुंचाया? तुर्कान ने। क्या तुमने देखा उसे? तो अम्मी खुल के क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्यों आप खामोश रही? उसे मेरे साथ भी देखकर आपने कुछ नहीं बताया। जिस शख्स ने आपकी जान लेने की कोशिश की उस पर पर्दा क्यों रखा आखिर आपने? सिर्फ तुम्हारे लिए उमर, तुम्हें दुखी ना करने के लिए। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि तुम तुर्कान के साथ बहुत खुश हो, इसीलिए सबसे ये कहा। कुछ याद नहीं और इसीलिए खामोश रही मैं नहीं चाहती थी कि जिस औरत से तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचे, इसीलिए मैंने इसको एक हादसा समझ के भुला दिया। और तुम्हें भी मैं यही कहूंगी कि तुम्हें भी इस सब को भुलाना पड़ेगा। तुर्कान को हरगिज सजा नहीं दोगे तुम इसकी। अम्मी आप मर भी सकती थी। शुक्र है जिंदा हूं मैं उमर, तुम्हारे सामने खड़ी हूं बेटा। नहीं अम्मी, मैं तुर्कान को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। उसकी इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज करके जिंदगी नहीं गुजार सकता जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो सजा तो मिलकर रहेगी और वो कारताल नामी शख्स भी इसकी कीमत अदा करेगा। कारताल के बारे में तुम गलत सोच रहे हो। अम्मी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि आपको गिराने के बाद तुर्कान गाड़ी तक लेके गई होगी आपको? कारताल ने, उसी ने मेरी जान बचाई है, भूली नहीं हूं मैं। अगर वो वहां ना आता तो मर जाती मैं। तुर्कान, अगर तुम चाहो तो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे खाने का देखता हूं। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। क्या तुम इस वक्त मजाक कर रहे हो मुझसे? क्या करूं मैं? खुद को कैसे संभालूं? हाँ, सब कुछ दोबारा कैसे ठीक करूं? हाँ बताओ, बोलो ना, मैं क्या करूं कारताल? मुझे नहीं मालूम तुर्कान। उमर को सबसे बेहतर तुम जानती हो तुर्कान। बदकिस्मती से मैं नहीं जानता कि वो क्या करेगा, कैसे खत्म करेगा इस मामले को। मुझे उससे माफी की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि मैं तो खुद को भी माफ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे डर है कि मैं डैफ्नी को दोबारा नहीं देख सकूंगी, बल्कि यकीन है कि कभी नहीं देख सकूंगी। देखो, आज उसे अकेला छोड़ दो, ठीक है? और तुम भी यहाँ आराम करो। अगर चाहो तो कल दोबारा उससे बात करके देखना। उमर गुस्से में अंधा हो जाता है कारताल, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा तुर्कान? ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मार देगा। वैसे भी तुर्कान, मैं अब एक जिंदा लाश की मानद हूं। मैं चलता हूं, फिगिन को तुम्हारे पास भेज देता हूं, ठीक है? ये लो बेटा। तफ्तीश अभी तक जारी है। पुलिस ने यह केस अब तक बंद नहीं किया। आपकी याददाश्त वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ये तो अच्छा है बहुत।
इसीलिए तुम भी किसी से कुछ नहीं कहोगे और बात यहीं खत्म हो जाएगी। देखो बेटा, मुझे सब याद है, इसके बारे में तुम्हारे बाबा को भी कुछ नहीं मालूम। पता है ना तुर्कान से कितनी मोहब्बत करते हैं वो। पहले मुस्तफ़ा और अब तुर्कान की वजह से उन्हें सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उनकी तबीयत पहले से बेहतर हुई है। अब फिर से मुस्तफा ने क्या कर दिया? क्या कुछ नहीं हो चुका हमारे साथ? दोनों भाइयों ने मिलकर हमारी बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। समझ नहीं आता चाहते क्या है। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था उसी दिन पहचान लिया था, पर मैं किसे और क्या कहता। हम तो उनकी माँ को पहले ही जानते थे। शुक्र है खुदा का कि हम सही साबित हुए। नुज़हत, बच्चे के सामने इस तरह की बात ना करो तो बेहतर है। बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इन बच्चों का क्या कसूर? अफसोस होता है। एफे, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? मुझे भी खिलाओ अपने साथ। नहीं, मैं ये आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये मुझे मेरे बाबा ने लेके दिया था। जवेरिया, उसका खिलौना वापस कर दो। ले लो बेटा, शाबाश। काश के मुस्तफा एक ट्रांसपोर्टर ही रहता। उस वक्त वो वाकई एक अच्छा इंसान था, या शायद मैं ही उसकी हकीकत ना देख सकी। दरिया, मेरी प्यारी बेटी, तुम उस वक्त प्यार में पागल हो गई थी, तो फिर कैसे जान सकती थी? वो इतना बुरा आदमी नहीं था बाबा। जब वो पहली बार आया था तो मुझे उसे एक दो हाथ लगा देने चाहिए थे। कम से कम मेरी भतीजी को ये सब नहीं झेलना पड़ता। जो होना था वो हो गया। बात करने का कोई फायदा नहीं, खास तौर पर बच्चे के सामने। एफे, क्या हम दोनों पार्क चले? अम्मी, क्या मैं इनके साथ जा सकता हूँ? तुम जाके थोड़ा आराम कर लो। हाँ हाँ बेटा, चले जाओ। चलो आ जाओ। बच्चे पर से अपनी नजरें मत हटाना। फिक्र मत करें भाई, आ जाओ, वहां बहुत मजे करेंगे। दरिया, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या उसी लड़के का मैसेज है? मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने कहा था कि अगर उससे राब्ता हो तो थाने में इत्तला कर देना। लेकिन वो अब भी उसका शौहर है। वो उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों करेगी? उसका दिफा करेगी। मुझे लगता है कि वो एक चोर का दिफा बिल्कुल भी नहीं करेगी। मैं तो चाय बनाने जा रही हूँ, चाय पीने का दिल कर रहा है। हेलो, तुम बार बार मैसेजेस क्यों भेज रहे हो मुझे? मैं कहीं नहीं आने वाली। क्या तुम चोरी के पैसों से हमें पालने वाले थे? मैं अपने बेटे से क्या कहूँ कि तुम्हारा चोर बाप हमारा इंतजार कर रहा है? कौन सा खानदान, कैसी मोहब्बत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ये चोरी का पैसा मेरे बच्चे के ऊपर कैसे खर्च करने वाले थे मुस्तफा? तुम्हारे पैसे पर और तुम पर लानत भेजती हूँ मैं। तुम्हें शौहर कहने पर शर्म आती है? कोसती हो उस दिन को जिस दिन शादी की मैंने तुमसे। मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ और उन गलीज पैसों के साथ जियो। मेरे सामने मत आना तुम, वरना मैं मजबूरन पुलिस से तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी मुस्तफा। बर्बाद कर दिया तुमने, सब बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। सब खत्म कर दिया तुमने, मेरी जिंदगी तबाह कर दी तुमने मुस्तफा। खुदा हिसाब ले तुमसे इसका। दरिया बेटी, दरिया, ठीक है, दरिया, संभालो खुद को। चुप हो जाओ मेरे बहन। ठीक है, सब ठीक है। बर्बाद हो गई मैं, मेरी जिंदगी तबाह कर दी तुमने। दरिया, लाओ ये मुझे दे दो। चलो तुम मेरे साथ चलो, अपना मुंह धो लो, तुम बेहतर महसूस ठीक करो। पापा, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ है? मेरा साथ चोर है, क्यों हुआ मेरे साथ? ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। तुम्हें इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो। एक गहरी और लंबी सांस लो। ठीक है बेटा, इस तरह तुम्हें आराम मिलेगा। बात सुनो बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। प्लीज जाकर इसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आओ ताकि इसे आराम बैठ जाओ। बैठ जाओ मेरी जान, बैठ जाओ। बस, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ। अब हमें और एहतियात बरतनी होगी। कंपनी की हालत सभी जानते हैं। हमने पहले ही बगैर किसी वजह के टेंडर खो दिया। मामला करताल तक जा पहुंचा है, ये अच्छी बात नहीं है।
कारताल को एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। वो अपने नुकसान के लिए कुरमान कंपनी से अदायगी का मुतालबा करेगा। ये बात तो उसने पहले ही कही थी कि वो अपना नुकसान पूरा करेगा। अगर वो रकम के साथ पकड़ा गया तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इम्कान बहुत कम है। हम कोई कदम नहीं उठा सकते। नुकसान पूरा करने के लिए हमें शेयर्स फरोख्त करने होंगे। बाबा मुझे अभी इस बारे में पता चला। उमर, इस वक्त हम बहुत मुश्किल में हैं। कारताल अपना नुकसान वापस चाहता है। अम्मी ने कुछ चीजों के बारे में बताया है, मगर मैं अकेले में उमर से कुछ बात करना चाहता हूँ। बैठो। मुझे वाकई इस बात से हैरत हो रही है कि मुस्तफा आखिर कारताल के सेफ तक पहुंचा कैसे। उमर, मैंने तुम्हारी मां को कुछ नहीं बताया। मुस्तफा कुछ अरसे से कारताल के ऑफिस में काम कर रहा था। वाह भाई, क्या जबरदस्त बात है। मैंने उसे अपना छोटा भाई समझा, लेकिन उस कमजर्फ को देखें जरा, हमारे दुश्मन के साथ जाकर काम करने लगा। मैं कभी कभी इसका जिम्मेदार खुद को महसूस करता हूं। मैं ये कैसे जान सकता था, अगर हमने उसे सही मकाम दिया होता तो शायद वो ऐसी हरकत कभी ना करता। बाबा, और आप उसके लिए क्या क्या करते हैं? मुस्तफा को जो उसका हक था वो दिया। आपने उसे अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी का इंचार्ज बना दिया, सब कुछ उसके हवाले कर दिया था, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप क्या करते? देखो उमर, तुम मेरी बात। लेकिन बाबा, ये काफी नहीं था। वो जब सब कुछ बर्बाद करके यहाँ आया तो हमें मजीद बर्बाद करने के लिए हमारे दुश्मन से हाथ मिला लिया। दुश्मन के साथ मिलकर हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। उसके इरादे क्या थे सब आया हो गए। लालच, हिर्स, हसरत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा बाबा। उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मत ठहराएं। उमर, हमें हर मुमकिन कोशिश करके मुस्तफा को ढूंढना होगा और कारताल के पैसे वापस करना होंगे। बाबा, क्या आप मुझसे बहुत नाराज थे? बद्दुआ दी थी आपने मुझे। बेटी, ये बात तुम्हारे जहन में कहां से आ गई? पता नहीं बाबा, मैं घर से भाग गई थी और चुपके से शादी कर ली थी। नहीं मेरी जान, मैं तुमसे नाराज था, लेकिन मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी थी तुम्हें। इसके अलावा वो कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद को बद्दुआ दे? लेकिन आप ठीक थे बाबा। मैंने आपकी इजाजत के बगैर शादी की, फिर आप और अम्मी मेरे पीछे आने के लिए निकल गए। अम्मी मर गई, आप महीनों कोमा में रहे, उसके बाद तो बुरे हालात आते चले गए। मैं ये बात समझ नहीं पाई कि मुझ पर ये बुरा वक्त कहीं अम्मी और आपका दिल दुखाने की वजह से तो नहीं आया है कहीं? नहीं बेटी, नहीं। न तुम्हारी अम्मी और न मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। इसके बरक्स हम हमेशा तुम्हारे लिए दुआ ही करते रहे। क्या हुआ जो तुमने हमारी मर्जी के बगैर शादी की? आखिर तुम हमारी बेटी थी, हम तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकते थे? खुदा के लिए अब ऐसी बातों को अपने जहन से निकाल दो बेटी। बाबा, मुस्तफा के साथ मैं कभी खुश नहीं रही। हाँ, मोहब्बत थी उससे, बहुत ज्यादा थी, और उसकी मोहब्बत पर भी कोई शक नहीं था मुझे, लेकिन हम कभी खुश नहीं हो सके। तुम्हारी शादी की उम्र नहीं थी, तुमने बहुत जल्दबाजी की दरिया। मोहब्बत एक अजीम चीज है, सिर्फ एक दूसरे को जानना काफी नहीं होता। फिर जब उन्हीं दो लोगों में नाइत्तफाकी शुरू होती है तो मसाइल जन्म लेने लगते हैं बेटा। कहते हैं शादी एक मुश्किल चीज है, उसे जारी रखना और भी मुश्किल। शायद यही हम बहनों की किस्मत है। जरा पकड़। हाँ लाओ। सिर्फ उरूज ने ही शादी नहीं की, और करना भी मत, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। दरिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो बाबा ने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया है। मोहब्बत में इंसाफ करना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे ये आंसू तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देंगे। ये दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा, बहुत कुछ सीखोगी इससे। और उसमें हम नाकाम हो गए। मगर बाबा तो नहीं हुए। अम्मी से हमेशा प्यार किया है इन्होंने, कभी उनसे जुदा नहीं हुए। काश आपा भी यहाँ पर मौजूद होती। उन्होंने भी काफी मुश्किल दिन गुजारे हैं।
गुजर जाएंगे, ठीक है? इस वक्त से भी गुजर जाएंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा मजबूत रहेंगे, हमेशा नहीं टूटेंगे। पानी पी लो। काश मैं अपनी बेटी के साथ आज रात सो सकती, बस एक आखिरी बार। आखिरी बार क्यों होगा तुर्कान? तुम और उमर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वो तुम्हें माफ कर देगा और करताल भाई से तलाक भी हो जाएगी। उमर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखो तुर्कान, उमर ने अभी तक तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं किया ना, और तुम्हें हमेशा अपनी बच्ची को देखने का हक हासिल है। मैं कल पुलिस के सामने खुद को पेश कर दूंगी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। क्या तुम पुलिस के पास जाओगी? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रोशन साहिबा मर थोड़ी गई हैं, वो अपने घर में जिंदा सलामत मौजूद हैं। और मुझे लगता नहीं है कि उमर चाहेगा कि तुम पुलिस के पास जाओ। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मैं ये अपने ज़मीर को खामोश करने के लिए करूंगी। जी कहिए बाबा। हाँ तुर्कान, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भूल गया था बेटी। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुस्तफा के बारे में सुना तुमने? जी मुझे मालूम है। दरिया जब अपना बयान रिकॉर्ड कराने पुलिस स्टेशन गई तो पता है क्या हुआ? करताल भी वहीं था। क्या हुआ? क्या उसने कुछ कहा? तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने कहा कि सुबह तुम्हें यॉट पर देखा था मैंने। उसे मालूम है कि मैं उमर से मिलती हूँ? नहीं बेटी, बात ये नहीं है। मैंने जब कहा कि मैंने वो खत उमर को दे दिया है तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत अजीब सा था। मुझे ये बात समझ नहीं आई, मुस्तफा के खत में ऐसा क्या लिखा था? मुझे नहीं मालूम बाबा, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें, ठीक है? बाद में बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, खुदा हाफिज। तशरीफ रखिए। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या आपको मालूम है आपका बेटा कहाँ है? नहीं मालूम। सवेरा साहिबा सुने, उसने जो मेरे सेफ से रकम चुराई है वो इतनी कम नहीं कि उसे भुला दिया जाए। जी अंदाजा है मुझे मालूम है कि मुस्तफा आपका बहुत ख्याल रखता है, इसीलिए मुझे लगता है कि उससे जाने से पहले आपसे जरूर बात की होगी। नहीं, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। सवेरा साहिबा, मैंने मुस्तफा को हाल ही में पहचाना है। मैंने उसके खुलूस और नियत पर बहुत यकीन किया था। मतलब वो एक ईमानदार लड़का लगा मुझे। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि जो शख्स अपने भाई और बाप के पीछे पड़ा हुआ है वो मुझसे वफादारी कैसे कर सकता है। खैर, लेकिन मुझे यकीन है कि मुस्तफा के जहन में चोरी का ख्याल आपने ही डाला है। नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपने मुझे एग्रीमेंट वापस देने के लिए धमकी दी थी। मैं तो सिर्फ उस एग्रीमेंट की वजह से परेशान थी और कोई बात नहीं। यकीन जानिए, मैं आपसे सच कह रही हूँ। सवेरा साहिबा, अगर मुस्तफा फोन करे तो उसे कहिएगा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। उससे जो पैसे खर्च किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो बाकी बचे हैं वो वापस कर दे, काफी है। अगर वो अपनी गलती मान लेता है तो मैं उसकी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। क्या हो रहा है? पिकनिक पे जा रहे हो? काश। तो ये बास्केट किसके लिए तैयार कर रहे हो तुम? एक दोस्त के लिए है। तो ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी? वही लड़की है ना जिसके बारे में उस दिन बताया था मुझे? बिंगो, मुशगन साहिबा, समझ गई आप? तो वो जो लड़की है ये सब अकेले खाएगी?
क्या सच में तुम उसके साथ नहीं जा रहे? वो मेरी दोस्त अपनी बहनों के साथ मिलके गर्ल्स नाइट मना रही है। उसके लिए है, मैं नहीं होऊंगा वहां। तो फिर 1 मिनट रुको जरा। तुम ये नूडल्स भी रखो। इसके अलावा क्या रख सकते हैं? क्या कर रही हैं? ये हमारे फार्म के अंडे, इन्हें भी रखो। और इसके अलावा इसे भी रखो, उसे पसंद ये तो अंगूर का शीरा है। हाँ बिल्कुल। मगर अम्मी, लड़कियां इसका क्या करेंगी? बेटा ये सब हाथ से बनी हुई ऑर्गेनिक चीजें हैं, उसे बहुत पसंद आएगी, तुम देखना। एक काम करो, ये भी रख लो और ये भी रखो। अम्मी, बास्केट देख के आपको ये नहीं लग रहा जैसे किसी मोहल्ले के चौकीदार को देनी है? अब बेकार बातें मत करो मुझसे, उन्हें जरूर पसंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है। तुम जानते हो कि तुम्हारा इलाज चल रहा है और तुमने दवाइयाँ खाना छोड़ दी हैं, लेकिन तुम बेहतर लग रहे हो मुझे। मतलब तुम्हारी आंखें चमक रही हैं, चेहरे पे रौनक आ गई है। वो जो कोई भी है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मुझे उस लड़की से मिलवाने का कब इरादा है तुम्हारा? पता नहीं, उस पे मुनहसिर है। जब वो चाहेगी तो मिल लेगी आपसे। मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम उससे ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, समझ गए? ठीक है, लेकिन जब वो आएगी तो उसके बाबा क्या करते हैं, उसकी अम्मी क्या करती हैं, उसके कितने बहन भाई हैं, आप इस तरह के सवाल नहीं करेंगी उससे, ठीक है ना? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। मुझे यकीन है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है अम्मी, जा रहा हूं मैं। ठीक है, खुदा हाफिज। उमर, मेरी अम्मी क्यों नहीं आई? क्या वो नहीं आएंगी? डेफनी तुम्हारी अम्मी। डेफनी जान, तुम्हारी अम्मी को घर में कुछ जरूरी काम निपटाने थे, इसी वजह से वो यहाँ नहीं आ सकी। क्या मतलब है आपका? क्या वो मुझे सुलाने भी नहीं आएंगी? मैं हूँ ना मेरी जान, तुमने ही तो कहा था हॉस्पिटल में कि तुम मुझे याद कर रही थी। मैं तुम्हें बहुत सारी नई नई कहानियाँ सुनाऊंगी कि राज भी हमारे साथ आ जाएगी, फिर हम मिलके बहुत सारी बातें करेंगे और सो जाएंगे। दादी, एफे क्यों नहीं आ रहा यहाँ? दरिया आंटी भी घर पर नहीं है। किराज मेरी जान, वो यहाँ से चली गई हैं, अब वो हमारे साथ नहीं रहेंगी। लेकिन मैं एफे को बहुत मिस कर रही हूँ और तुर्कान अम्मी को भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ। क्या वो यहाँ नहीं रह सकते? वो लोग क्यों चले गए? बच्चों गौर से मेरी बात सुनो। मेरा ख्याल है कि तुम लोग अपना खाना जल्द से जल्द खत्म कर लो। थोड़ी देर में रात हो जाएगी और तुम्हारी दादी तुम्हें कहानी सुनाएगी। इस मौके को जाया नहीं करना है, हाँ? और मुझे यकीन है कि इन्होंने तुम्हारे लिए नई किताबें भी ले ली होंगी। अच्छा बेटा रुक जाओ, ऐसे नहीं करते, बुरी बात है। पहले खाना खा लो फिर देखते हैं। ये तुमने क्या किया है? इतना सारा सामान क्यों लेकर आ गई हो तुम दोनों? आंटी ने ये सारे खाने हमारे लिए बनाए हैं, बहुत मजे के हैं। दरिया, जो हुआ मुझे उसके बारे में पता चला, अफसोस हुआ। कोई बात नहीं आपा, मुझे भी बहुत दुख है, मगर आंसुओं की भी एक हद होती है आपा। इंसान तब तक तकलीफ बर्दाश्त करता है जब तक उसके आंसू बह रहे हों। मेरी प्यारी बहनों, हम बहुत ही मुश्किल दिनों से गुजरे हैं। आपा, बहुत भूख लगी है, हमें खाना खा लेना चाहिए। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। देखो दरिया, ये बहुत दिल से बनाया है आंटी ने हमारे लिए। मेरे ख्याल से बेहतर है कुछ खा लो। मैं बहुत परेशान थी इसलिए कुछ नहीं बना सकी। फ्रिज भी खाली हो गया है, खा लेते हैं वरना भूखे रह जाएंगे। कौन आ गया? मैं ना ही इस वक्त उमर को बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही कारताल को। उज़ै होगा, मैं देखती हूँ जाके। उज़ै कौन है? सरप्राइज। हेलो। हेलो। दरबान की तरफ से एक तोहफा। क्या? मेरा मतलब, मैं बस कुछ चीजें लेके आया हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
अरे इसमें तो काफी सामान है। हाँ बिल्कुल, अगले साल तक के लिए काफी है। क्या कुछ और कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? नहीं, तुम पहले ही इतना कुछ ले आए, शुक्रिया तुम्हारा। हमारे फार्म से है ये सब, मतलब ये सब ऑर्गेनिक चीजें हैं। एंजॉय करना, खाओ पियो और रो लेना। और उन सब लोगों को दिल से बद्दुआ देना जिन्होंने तुम्हारे दिल तोड़े हैं। साफ दिल लड़कियों की बद्दुआएं बहुत ताकतवर होती हैं। ठीक है, दिल से दुआ करूंगी मैं। किसी भी किस्म की बद्दुआ मुझे मत देना। उम्मीद है उस लिस्ट में शामिल नहीं हूं मैं, और कभी होना भी नहीं चाहता। समझ गई। ठीक है, तो चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उरूज, ये अंगूर है ना? हाँ। ये ना हमारे बाग के हैं। यानी अगर कभी तोड़ने का दिल चाहे तो आ जाना। हाँ क्यों नहीं, एक साथ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब उज़ाय को यहाँ से चले जाना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये देखो क्या है। उसने मुझे ये सरप्राइज दिया है। ये सब क्यों लेकर आया है? उरूज, बता उज़ाय कौन है? मेरा दोस्त है, और ये सब उसने खुद ही तैयार किया है। तो ये चीजें क्यों लेकर आया है वो? जब मैं घर से निकल रही थी तो फोन किया था उसने। मैंने उससे कहा था कि आज मैं अपनी बहनों से मिलने जा रही हूँ। मुझे खुशी है कि उसने ये सब तैयार किया और यहाँ ले आया। क्या बात है उरूज, कमाल का दोस्त है। फल भी है, जैतून भी है, और अंडे भी हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हैं। उरूज, मुझे तो लगता है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कोई शॉप चलाता है। डॉक्टर से शॉपकीपर तक का सफर। तुम्हें क्या हो गया दरिया, उसका मजाक क्यों उड़ा रही हो तुम? वो नाजुक मिजाज नहीं है। तो ये सब कस्टमर के तौर पे नहीं, मोहब्बत ने भेजा है। हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी उसका अपना फार्म है, तो इससे उसे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा ठीक है, मगर वो तो बादशाह है। हालांकि जिन्हें हम बादशाह समझते थे वो तो कद्दू बन गए, जैसे कि मुस्तफा। दरिया, चलो लड़कियों ठीक है, आज हम जिंदगी की तमाम नेगेटिव बातों को भूल जाते हैं और अच्छी चीजों पर तवज्जो देते हैं। मसलन उरूज की सेहतयाबी और तुम्हारी नई लाइफ जो तुम अपने बेटे के साथ शुरू करोगी। आपा, मेरा जख्म अभी बहुत ताजा है। मैं अभी इस कदम के लिए तैयार नहीं हूँ। खैर जो भी हो, देखो हम तीनों बहनें एक बार फिर से इकट्ठी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस घर के छोटे से कमरे में हुआ करती थी। हम फिर से साथ हैं और कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आज हम तीनों बहनें एक साथ हैं, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उरूज, मैंने 5 साल पहले तुम पर इल्जाम लगाया था। क्या तुम माफ कर सकती हो मुझे? अब ये कहाँ से आ गया? मेरी शादी की तस्वीरें मुस्तफा की अम्मी ने भेजी थी। क्या इसीलिए मुस्तफा से रिश्ता तोड़ लिया तुमने? हाँ। देखो उरूज, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाबा को ये बातें नहीं पता चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बेटे को चोर का बेटा कहे। ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम फिक्र मत करो, ये राज ही रहेगा। अगर हम तीनों राजदार हैं, तो फिर एक काम करते हैं, हम तीनों चलकर सवेरा को मार देते हैं। क्या फिजूल बातें करी हो यार। तो फिर उसे समंदर में फेंक देते हैं। ये भी एक जबरदस्त राज होगा। दरिया, अरे मजाक कर रही हूँ मैं। लड़कियों प्लीज, आज के दिन अपनी परेशानियों और फिक्रें एक तरफ रख देते हैं और इस दिन को अच्छी तरह याद रखते हैं, ठीक है? तीनों बहनें फिर एक साथ हो गई।